हाँ तो भैया सरस्वती पूजा के लिए पंडाल हम लोगों का तेजी से बनने में लगा हुआ है। इधर काका हमारे कपड़ा सीने में लगे हुए हैं और हमारे भैया भी सब मिलकर पंडाल को बनाने में लगे हुए हैं। उसको बांधने के लिए इधर फाड़ के कपड़ा का रस्सी बनाया हुआ है। भैया जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक बार पानी पड़ चुका तो हम लोग बनाने वाला है वाटर प्रूफ पंडाल। भैया वाटर प्रूफ पंडाल बनाने के लिए बहुत सारे बांस की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग जा रहे हैं और बांस लाने। कुछ देर चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं बांस के ढेरी के पास, जहाँ से कुछ बांस को उठाकर और कांधे पर रखते हैं और फिर चल देते हैं बांस के पंडाल की ओर। बांस को लेकर जितनी देर में हम लोग आते हैं उतनी देर में देखते हैं कि इधर पंडाल में पर्दा मरा रहा है। भैया जो बांस और लाया था उसको बांधने के लिए रस्सी की जरूरत है, तो हम लोग चल दिए वापस रस्सी लाने के लिए। छत पर से कुछ रस्सी लेकर हम लोग चल देते हैं वापस पंडाल के पास। यहाँ कर देखते हैं तो देखते हैं कि एक भैया हमारे जो कि बांस को काटने में लगे हुए हैं, ताकि इस पर जब तिरपाल डलाए तो तिरपाल फटे नहीं। उसके बाद लंगोटिया भूत और कुछ भैया लोग मिलकर ऊपर से तिरपाल को छानने में लग जाते हैं और हम इधर हैं जो कि एक पर्दा को दूसरे पर्दा के साथ जोड़ने में लगे हुए हैं ताकि कोई गैप न रह जाए। इनको देखिए जो कि लड़की की तरह मुस्कुराने में लगे हुए हैं। कुछ देर और काम करने के बाद इधर हमारा पंडाल बनकर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी मूर्ति लाने की। भैया मूर्ति लाने तो एक आदमी जाता नहीं, इसलिए हमारे साथ भी बहुत लोग जाने वाले हैं मूर्ति लाने के लिए। इधर हमारा गाड़ी भी आ चुका है जिसपे हम लोग मूर्ति लाने वाले हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग सभी लोग गाड़ी पर बैठ जाते हैं और गाड़ी पर बैठने के बाद हम लोग मूर्ति लेने के लिए चल देते हैं बाजार की ओर। गाड़ी से कुछ देर यात्रा करने के बाद हम लोगों को दिखता है कि कुछ लोग हैं जो कि मूर्ति लेकर आ भी रहे हैं। आज ही के दिन मूर्ति ले जाने के कारण आगे बहुत जाम था, तो हम लोग भी गाड़ी से पहले ही उतर जाते हैं और बहुत ज्यादा जाम होने के कारण सब लोग हंसने में लगे हुए हैं। और भैया आज जाम इतना तगड़ा कि आज पुलिस की गाड़ी भी जाम में लगा हुआ है। यार कुछ देर पैदल चलने के बाद हम लोग मिलते हैं मूर्ति बनाने वाले भैया से। इनको से मिलने के बाद अब आ रही थी हम लोग को मूर्ति देखने की, तो हम लोग चले थे मूर्ति देखने अपना। और भैया इधर हमारा लंगोटिया जो कि इतनी सारी मूर्ति देखकर बहुत खुश हो रहा था। और इधर हमारे एक भैया जो कि बाजार से जाकर मोर पंख को ले आते हैं। फिर हमारे भैया कुछ पूछने के बाद इन लोग से चले जाते हैं धोती को बांधने मूर्ति में। धोती को मूर्ति में अच्छी तरह से लपेटने के बाद हम लोग चले हैं बाहर कुछ सामान लेने के लिए। जब मूर्ति के पंडाल में वापस आता है तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपना अपना मूर्ति लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन ये मूर्ति लेकर यहाँ से जा नहीं सकते। क्या हुई? क्योंकि बाहर बहुत जोरों से वर्षा होने में लगी हुई है। ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन कुछ देर पड़ने के बाद वर्षा जब कम होती है तो कुछ लोग मूर्ति में तिरपाल को लपेट कर और मूर्ति को ले जाने में लग जाते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और इधर हमारे भैया भी मूर्ति वाले भैया को मूर्ति का पैसा दे देते हैं। पूरा मूर्ति का पूरा पैसा देने के बाद हम लोग भी मूर्ति को लेकर चल जाते हैं अपने गाड़ी पर। मूर्ति को गाड़ी पर रखने के बाद हम लोग भी मूर्ति के ऊपर से एक तिरपाल दे देते हैं ताकि पानी पड़े तो मूर्ति नहीं भीगे और साथ में हम लोग भी पानी से बच सके। फिर गाड़ी में ऐसे ही तिरपाल को एक हाथ से उठाए हुए और हम लोग कुछ देर यात्रा करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं वापस अपने घर। अब भैया जहाँ पे हमारा पंडाल बना है वहाँ पे तो गाड़ी जा नहीं सकते, इसलिए हम लोग गाड़ी को वहाँ पे छोड़ देते हैं रोड पर। और फिर हम सभी लोग मिलकर मूर्ति को हाथ से उठा लेते हैं और हाथ से उठाने के बाद धीरे धीरे करके मूर्ति को ले जाने लगते हैं पंडाल के पास। अच्छा फिर ऐसे कुछ देर चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सीधा पंडाल में, जहाँ पे मूर्ति को रख देते हैं चौकी पर। भैया मूर्ति को रखने के बाद हम लोग कुछ आराम कर लेते हैं। मूर्ति को लाते लाते इतना ज्यादा लेट हो गया तो फिर हम लोग बाजा लाना भूल गए थे, तो हम लोग चल देते हैं बाजा लाने के लिए। अपने काका के पास पहुंचकर बाजा उनको से मांगते हैं और बाजा को लेकर हम लोग चल देते हैं सीधा अपने पंडाल के पास। पंडाल में पहुंचकर बॉक्स को रखने के बाद हमारे काका आते हैं थोड़ी देर के बाद मशीन को लेकर और मशीन को बॉक्स के साथ जोड़ने लगते हैं। भैया हमारा बॉक्स मशीन के साथ जुड़ गया था और गाना बजने लगा था, और गाना को सुनने के बाद हमारे भैया कुछ इस प्रकार से डोलने लगते हैं। और इधर हमारा प्रियतमा भी गाना का भरपूर आनंद उठाता है और फिर सभी लोगों के बीच चलने लगता है घमासान लूडो। सभी लोग मस्ती से लूडो खेल ही रहे होते कि हमारे साथ होता है कुछ ऐसा जो कि हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन भैया हम लोग मूर्ति के पास तिरपाल दे देते पहले से, इसलिए मूर्ति पर थोड़ा भी पानी नहीं गिरा था। खैर भैया ये रहा तो हमारा जैसे तैसे करके पार हो जाता है और अगले दिन हम लोग बुलाने चल जाते हैं पंडित जी को, तो हमने पंडित जी सुबह ही आ जाते हैं। फिर हम पंडित जी के कहने पर चल जाते हैं मूर्ति का मुकुट खोलने के लिए। हम इधर मूर्ति का मुकुट खोल रहे थे और उधर पंडित जी पूजा स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन इसके से हमको क्या, पूजा तो हम नहीं करे, पूजा हमारे भैया करने में लगे हुए हैं। अब भैया यहाँ पे पूजा देखने के लिए प्रियतमा के साथ साथ बच्चा पार्टी भी आया हुआ है। और फिर पंडित जी के कहने पर हम चले जाते हैं दूध लेने के लिए। दूध को वहाँ पे पहुँचाकर हम लोग वापस चले जाते हैं घर और घर से फिर नहा के जाते हैं। भैया हमको जितना समय नहाने में लगा उतना देर में पूजा समाप्त हो चुका था। पूजा को तो नहीं देख पाया लेकिन बच्चा पार्टी को देख लिया। भैया बच्चा पार्टी हाथ हिलाकर हाय कर रहा है कि बाय कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी की पूजा करके जाने के बाद यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो की मूर्ति का पूजा करने लगते हैं। और भैया इधर हमारा प्रियतमा जो की प्रसादी बनाने में लगा हुआ है और दोस्तों के साथ मिलकर। फिर भैया हम लोग जाते हैं घर पे। उसके बाद आते हैं तो देखते हैं कि कुछ और लोग आए हुए हैं मूर्ति को पूजा करने के लिए। खैर भैया ये लोग तो एक दो करके आते हैं ना पूजा करने के लिए, तो हम लोग अभी चल दिए प्रसादी बांटने उन लोगों के घर पे जो लोग नहीं आए। लंगोटिया भूत और एक भैया के साथ मिलकर हम लोग सभी जगह पूजा कर प्रसादी पहुंचा देते हैं। और आप लोग एक बार इनको देखे जो कि खुशी के मारे झूमने में लगे हुए हैं। उसके बाद शाम में अगल बगल की चाची लोग और हमारी मम्मी आती है यहाँ पे गीत गाने के लिए। हाँ तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा सरस्वती पूजा पड़ रहा था बुधवार को, और हम लोग बुधवार को हवन नहीं किए थे। और आज पड़ रहा है बृहस्पति, तो आज बृहस्पतिवार के दिन भी हवन नहीं होता है, तो अब हम लोग हवन करेंगे शुक्रवार को। हाँ तो भैया आज शुक्रवार, आज हम लोग हवन कराने वाले हैं। हवन के बाद ही मूर्ति का विसर्जन होता है। भैया हवन के पूजा के दिन 5 लोग बैठते हैं, तो 5 में एक हम भी शामिल है, इसलिए हम भी नहीं हुआ का धोती पहन लेते हैं जल्दी से। नहीं अब हमको उतना अच्छे से धोती पहनने आता नहीं था, इसलिए हम जैसे तैसे धोती पहन लिया और हमको चलने में नहीं बन रहा था। और भैया बाकी लोग तो दिया हुआ के धोती पहन के पहुंचे हुए थे। भैया पंडित जी भी आए हुए थे। अब उसके बाद हम सभी लोग मिलकर बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए, और जैसे जैसे पंडित जी बताते हैं हम लोग वैसे वैसे ही करने लगते हैं। अब भैया थोड़ा देर पूजा करने के बाद हमारा चालू होता है मेन पूजा यानी कि हवन।
भैया पूजा में हवन तो आराम से हो रहा था, लेकिन हवन के साथ साथ हो रहा था एक दिक्कत, और वो दिक्कत ये था कि जो हुमाद जल रहा था उससे ढेर सारा धुआं निकल रहा था, और धुआं हमारे पर्दे को खराब कर सकता था। हम लोग जल्दी जल्दी से पूजा करते हैं, हवन करते हैं, उसके बाद हवन करने के बाद इसको जो उठा के रख लेते हैं बाहर। अब हवन खत्म होने के बाद थोड़ा देर पूजा हमारा और चलता है, उसके बाद फाइनली हमारा हो जाता है पूजा खत्म। जैसे ही पूजा खत्म होता है तो ये लोग खाने लगते हैं प्रसादी। भैया पूजा तो खत्म हो गया था, लेकिन पूजा में जो कलसा रहता है उसमें से जो पानी रहता है वो पानी घर घर छीटना रहता है, तो हम लोग चल देते हैं कलसा को पानी को लेकर घर घर छीटने के लिए। अपने घर में अच्छी तरह से पानी छीटने के बाद उसके बाद हम लोग कपड़ा बदल के सीधा पहुंच जाते हैं पंडाल के पास। भैया हमारे पास फिर से एक प्रॉब्लम आ गया। भैया आज है शुक्रवार और हम लोग आज ही मूर्ति विसर्जन करने वाले थे, लेकिन अब हमारा आज मूर्ति विसर्जन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्या हुई? क्योंकि भैया मूर्ति को जिन्होंने पूजा किया था शुरू में, आज उनको किसी काम बस शाम को जाना है कहीं पे, और भैया जब आज नहीं हुआ शुक्रवार को मूर्ति विसर्जन, तो हम लोगों ने सोचा कि शनिवार को नहीं कर सकते, इसलिए एतवार को करेंगे मूर्ति विसर्जन। तो लोग आपस में बातें करने के बाद हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा मूर्ति है जो कि एतवार को ही विसर्जन होगा। हाँ तो भैया आज है एतवार और आज हम लोगों का मूर्ति विसर्जन है, इसलिए हम सभी लोग मिलकर मूर्ति विसर्जन की तैयारी करने में लगे हुए हैं। इधर हमारे भैया लास्ट दिन है तो डीजे बजाने में लगे हुए हैं, और इधर दो लोग डीजे की धुन पर नागिन की डांस करने में लगे हुए हैं। हम लोग मस्त गाना बजा कर नाचने में लगे हुए थे और मूर्ति विसर्जन की तैयारी करने में लगे हुए थे, तभी हमारे साथ हो जाता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। भैया वो प्रॉब्लम होने के बाद हम लोग मूर्ति को सीधा पिकअप पर लाते हैं, और पिकअप पर लाते दिन दिन हम लोग मूर्ति को डुबाते हैं। हालांकि मूर्ति हमारा दिन में कभी नहीं डूबता था, हमेशा शाम में ही डूबता है मूर्ति। खैर जो भी हो भैया, अब हो गया। हम लोग मूर्ति को लेकर सीधा चले आए डुबाने के लिए। इधर हमारे भैया सभी लोग मिलकर देखने में लगे हैं कि पानी डूबने लायक है कि नहीं, इसमें मूर्ति डूब जाएगा या नहीं डूबेगा। और भैया हम लोग अभी जिस जगह पे मूर्ति डुबाने के लिए आए हुए हैं वो हमारे गाँव से बहुत दूर पड़ता है। खैर हमारा दोस्त अभी पानी नापने के लिए गया तो बोला कि पानी इतना भरा है कि जितना में मूर्ति डूब जाएगा आराम से। इसके बताने के बाद हम सभी लोग मिलकर चले जाते हैं गाड़ी के पास मूर्ति उतार कर नीचे लाने के लिए। अब भैया यहाँ से उतरने का जगह बहुत ढलान था, तो हम लोगों को मूर्ति उतारने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा था, लेकिन हम लोग भी जैसे तैसे थोड़ा बहुत मेहनत करके मूर्ति को आराम से उतार के नीचे ले आते हैं। उसके बाद मूर्ति को रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पे होगा हमारे भैया के द्वारा लास्ट पूजा मूर्ति का, उसके बाद होगा आरती, उसके बाद होगा मूर्ति का विसर्जन। अभी हमारे भैया ने हुमाद जला दिया यहाँ पे, उसके बाद होगा यहाँ पे आरती। जय 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 जय। अच्छे से आरती होने के बाद हम लोग चल देते हैं मूर्ति विसर्जन करने के लिए। मोरवा तो मूर्ति विसर्जन करने के बाद हमारे भैया सभी लोगों को बांटने लगते हैं प्रसादी। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा था कि हम लोग आ रहे थे तो यहाँ पे एक ईंट भट्टी था, तो ईंट भट्टी से कुछ लोग आए हुए थे, तो हमारे भैया सभी लोगों को प्रसादी बांटने लगते हैं आराम से। उसके बाद हम सभी लोग मिलकर पिकअप पर चढ़ने में लगते हैं, कुछ लोग, और कुछ लोग प्रसादी भी बांटने में लगे हुए थे। भैया हम ही सबसे लास्ट में हो गए थे क्योंकि हम भी मूर्ति विसर्जन करने के लिए अंदर नदी में गए हुए थे। खैर जो भी हो, गाड़ी तो हमको छोड़ के जा नहीं सकता था, इसलिए हम भी गाड़ी पर चढ़ गए। उसके बाद हम सभी लोग गाड़ी से कुछ देर यात्रा करने के बाद हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं अपने गाँव। भैया हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि हम लोग जहाँ पे मतलब सरस्वती जी का मूर्ति बैठाए हुए थे वहाँ पे पुलिस आ गया था, और हम लोग विसर्जन के दिन ही मतलब कि वहाँ पे पुलिस आया। पता नहीं उन लोगों को कैसे पता चला कि, और पुलिस आने के बाद बोला कि जल्दी से मूर्ति विसर्जन करो, नहीं तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इतना दिन तक मूर्ति क्यों रखा नहीं रखा। मतलब हम लोगों को पूरा डांटने लगा यार। हम लोगों में भी थोड़ा बहुत गलती था कि हम लोगों ने परमिशन लेके मूर्ति मतलब कि नहीं बैठाया था। हालांकि परमिशन लेके मूर्ति कोई भी नहीं बैठाता है, लेकिन हम लोग मूर्ति विसर्जन ऐसे भी कर देते यार। लेकिन आएंगे अब पुलिस तो बहुत किसी आने लगा, बोला कि मतलब जैसे हम लोग प्लान बनाया था मूर्ति विसर्जन करने के लिए वैसा हम लोगों का नहीं हो पाया, नहीं बॉक्स बजाने दिया, नहीं कुछ करने दिया। और आया था लगता है कि 3 बजे के आसपास आया था और बोला कि अभी क्या अभी मूर्ति उठाओ, अभी का भी मूर्ति डुबाओ, नहीं तो केस करेंगे, वैसे करेंगे, जेल में ले जाएंगे, सारे लोगों को झुंझुन बैठाया है। तो हम लोगों ने बस ऐसे ही करके मूर्ति का मतलब विसर्जन कर दिया। उन लोगों को कैसे पता चला ये तो हम भी नहीं जानते हैं। छोड़ो खैर यार, जो हुआ सो हुआ। बाकी लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएगा। बाकी मिलता है आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को जय सिया राम।